अभी सिटी पैलेस की टिकट ले लेते हैं। हमने जो है टिकट ले ली है। हम आए हैं अभी पिछोला लेक, सिटी पैलेस घूमने के लिए और जग मंदिर घूमने के लिए। अभी हमने सिटी पैलेस की टिकट ली है 300 रुपीज़ की एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 100 रुपीज़ की है। एंट्री टिकट के लिए आपको 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर पर्सन। ये देखिए, यह है गणेश पोल का रास्ता। आप जो है बड़े पोल से भी एंट्री कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी जो है हम सिटी पैलेस के परिसर में एंट्री कर रहे हैं। ये छोटा सा गेट है एंट्री करने के लिए। सिटी पैलेस के लिए पार्किंग, अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। तो गाइस हमने जो है जग मंदिर देखने के बाद सिटी पैलेस के लिए एक गाड़ी की है, छोटी सी गाड़ी की है और उसका टिकट है 50 रुपये। 50 रुपये में जो है हम सिटी पैलेस पहुँचेंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, आपको पैदल चलना पड़ेगा ऊँचाई पर। इसी वजह से जो है हमने एक छोटी गाड़ी ली है, उसका टिकट लेंगे। नया दिन नई शुरुआत। गाइस मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं SPGB ब्लॉग। आज हम उदयपुर में और टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर का सिटी पैलेस, जिसे जो है महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 1553 में स्टार्ट किया था बनवाना और करीब 400 साल लगे थे इसे पूरा करने में। महाराणा उदय सिंह के योजना के अनुसार उन्होंने जो है चित्तौड़गढ़ को छोड़ के जो है यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये लोकेशन जो है आसपास की पिछोला झील और आसपास के तालाबों से घिरी हुई थी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जंगलों से घिरी हुई थी। इसी वजह से जो है महाराणा उदय सिंह यहाँ आकर बस गए और इस महल को बनाया गया। तो आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं महल के अंदर और आपको पूरा महल दिखाते हैं। इसी गेट से महल में जो है एंट्री होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा राजमहल देखने जा रहे हैं हम। इस महल की और इस शहर की शुरुआत करने वाले पहले जो राजा हुए महाराणा उदय सिंह हुए, जिन्होंने 1559 में इस महल का निर्माण किया। अपने नाम पर ही शहर का नाम उदयपुर रखा और उदय सिंह के ही बेटे थे महाराणा प्रताप, जिन्हें जो है आप राणा प्रताप कहते हैं। उदय सिंह की ही 22 पीढ़ियों ने इस महल का निर्माण, हर राजा ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस बिल्डिंग को बनाने में। 22 पीढ़ियों ने इस महल को बनवाया। टिल 1955 तक राजाओं ने इस महल को यूज किया। 1947 मतलब आज़ादी के बाद राजा ने अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, इसीलिए 1955 तक आखिरी राजा रहे राजा भोपाल सिंह जी। 22nd जनरेशन, 23rd जनरेशन आए, जिन्होंने पैलेस को 1969 में म्यूजियम में कन्वर्ट कर। अभी करंट में जो राजा हैं वो हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़, 24th जनरेशन। राणा प्रताप के द्वारा एक फेमस युद्ध हुआ था, वो था हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी में आप देखेंगे डेट थी 18 जून 1576, जहाँ पर जयपुर के राजा अकबर की तरफ से लड़ने आए थे और जिनका हाथी जो है वो तलवार चलाता। राणा प्रताप ने घोड़े चेतक के आगे नकली सूंड वाला हाथी का मास्क लगा लिया। क्यों? कि हाथी सोचेगा हाथी का बच्चा है, अटैक नहीं। घोड़े को लेकर राणा प्रताप आगे बढ़े, मानसिंह पर भाले से अटैक किया। मानसिंह तो मर गया लेकिन उसका महावत मारा गया। हाथी ने घोड़े को पहचान लिया और पैर काट दिया चेतक का। फिर राणा प्रताप घायल घोड़े को बचाने के लिए युद्ध से निकलते हैं। घोड़ा चेतक दौड़ते हुए चला, फिर 22 फीट नदी को एक ही जंप में पार किया और फिर उसकी डेथ हो जाती। छोटा भाई शक्ति सिंह अपना घोड़ा लेके पहुंचता है और राणा प्रताप से माफी मांगता है, क्योंकि राणा प्रताप से अलग होकर वो अकबर की आर्मी में मिल गए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद 21 साल जंगल में रहे महाराणा प्रताप, फिर वापस महल भी नहीं आए और वचन लिया कि जब तक वह महल और किलों को आजाद नहीं कराएंगे, जब तक वह महल में नहीं रहेंगे और सोना चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाए। तो यहाँ भोपाल सिंह जी तक 22 पीढ़ियाँ हुई जिन्होंने जो है महल को बनवाया। भगवत सिंह जी 23वीं पीढ़ी जिन्होंने जो है म्यूजियम को बनवाया और अभी के राजा हैं 24वीं पीढ़ी अरविंद सिंह जी मेवाड़। आइए अब जो है ऊपर चलेंगे। इन फोटोज़ में हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ और उनके बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। 2nd नंबर पर गणेश जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। 400 साल पुरानी मूर्ति। उदयपुर में 2 पॉपुलर मंदिर हैं, श्री एकलिंग जी का मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर। ये ब्रिटेन से लाई गई टाइल्स हैं, विक्टोरिया टाइल्स हैं ग्रीन कलर की। दोस्तों ये है राय आंगन। यहाँ से ही इस महल की नींव रखी थी। जब भी कोई पूजा होती थी या फिर राज तिलक होता था तो राजा को बैठा के जो है पूजा की जाती थी। अब हम एंट्री कर रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। ये राणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार हैं। ऊपर की तरफ भाला है, ढाल है, 3 तलवारें हैं, छाती का कवच है। इनका वेट है 435 kg। टोटल सबका वेट है 435 kg। तीरकमान बचपन में चलाते थे राणा प्रताप। यहाँ पर जो है राणा प्रताप के सभी तरह के तीर रखे हुए हैं। हल्दी घाटी की मिट्टी दिखाने के लिए, हल्दी जैसा कलर है इसका और घाटी का मतलब है पहाड़ी। ये है चेतक की डेथ कैसे हुई थी बताया गया है। बाकी जो पेंटिंग्स हैं वो राणा प्रताप की पेंटिंग। ये राणा प्रताप के पहले बेटे हैं रहीम खान। खाना से युद्ध जीतने के बाद उनकी बीवी को उठा लाए थे,
तो उन्हीं को समझा रहे हैं कि आप उनको अपनी बहन समझें। देखा जाए तो ये 22 पीढ़ियों का योगदान है। ये स्थान है गोस्वामी प्रेमगिरी का। ये वही साधु बाबा हैं जिनकी एडवाइस पर राणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ से आके यहाँ पर महल बनवाया। तो ये सबसे पहला स्थान है गोस्वामी प्रेमगिरी जी का स्थान। सिंगल पीस मार्बल है, कोई जॉइंट नहीं है, इसे लक्खू कुंड कहते हैं। जब भी कोई राजा का राज तिलक होता था तो इसमें जो है 1 लाख चांदी के सिक्के भरवाए जाते थे। 1 लाख सिक्कों में से 75% सिक्के बचा लिए जाते थे मंदिर निर्माण के लिए और 25% को गरीबों में बांट दिया जाता था। 1 लाख सिक्के भरने वाला कुंड लक्खू कुंड। यहाँ पे लालटेन है, मसाल है, दिया रखने का स्टैंड है, चिमनी है, लॉक्स हैं, पुराने ताले हैं। फतेह सिंह ने किस तरह से नदी को पार किया था बाढ़ आने पे। आगे चलते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं। इस एरिया को शिव प्रसन्न अमर विलास या बाड़ी महल भी कहा जाता है। 104 पिलर हैं मार्बल के। बीचों बीच जो है एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे जो है राजा और रानी नहाया करते थे, होली खेला करते थे। पेड़ पौधों के साथ ये जो है एक पहाड़ी पर बना हुआ है। 200 साल पुराना स्विमिंग पूल जिसे राजा और रानी अपने नहाने और होली खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एरिया है शिव प्रसन्न अमर विलास बाड़ी महल गार्डन एरिया। उदयपुर सिटी को वाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी सिटी वाइट दिखाई देती है। और जो आप सामने देख रहे हैं ये है जगदीश टेम्पल। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से 2 हाथी आपस में खेला करते थे। दीवार के दोनों तरफ हाथी एक दूसरे को खींचा करते थे। जो हाथी दीवार को पहले टच कर देता था वो हाथी हार जाता था। आइए अब जानेंगे राजा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़ के बारे में। छोटा सा फाउंटेन है यहाँ पे। ईयर 1911 जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था किंग जॉर्ज 5 के द्वारा, जब हमारे राजा फतेह सिंह जी रूल कर रहे थे। फतेह सिंह नहीं गए, स्वाभिमानी थे, ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करना था उनको। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली को कैपिटल राजधानी बनाने के लिए। सभी राजाओं को बुलाया गया था उस मीटिंग में। एकमात्र राजा फतेह सिंह जी मेवाड़ उस मीटिंग में नहीं गए। जब ये बात किंग जॉर्ज 5 को पता लगी तो उन्होंने इस कुर्सी को दिल्ली दरबार से यहाँ पर मंगाया और बाद में किंग्स ऑफ वेल्स ने 2 घोड़े राजा फतेह सिंह जी को गिफ्ट किए जिनका नाम था रेड लेड एंड एक्सपर्ट। फतेह सिंह जी की मेवाड़ 21st जनरेशन जिनके नाम यहाँ पर फतेह सागर लेक। दोस्तों ये है ओल्ड पोस्ट ऑफिस। कबूतर के पिंजरे हैं। कबूतर जो कि एज ए मैसेंजर काम किया करते थे, चिट्ठी ले जाया करते थे। शीश महल में जाने के लिए रास्ता जहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जिनमें रंगीन कांच लगा हुआ है। लेडीज़ जो है बाहर तो देख सकती हैं लेकिन बाहर से लेडीज़ को कोई नहीं देख सकता। इसी तरीके से जो है हवादार खिड़कियाँ भी हैं। राजा की लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। यहाँ पे राजा जो है हुक्का पी रहे हैं, यहाँ पे संगीत बजा रहे हैं, यहाँ पे राजा गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग गाना गा रहे हैं। यहाँ पे लेडीज जो है खाना डाल रही हैं। लाइफस्टाइल को दिखाया गया है राजा। अभी हम जो है शीश महल के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको पूरा शीश महल दिखाते हैं। दोस्तों ये है राजा रानी का शीश महल। ज़मीन, दीवार और छत तीनों को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल कांचों से डेकोरेट किया गया है। पूरे शीश महल को जो अलग अलग कांचों से बनाया गया है। और कहा जाता है कि जब राजा रानी की नई नई शादी हुआ करती थी तो वो यहीं पर ठहरते थे और सोते थे। हाथी के दांतों से बने ये दरवाजे हैं, ओरिजिनल आइवरी है। तो दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में और जानेंगे इस ब्लॉग के पार्ट 2 में। ब्लॉग के पार्ट 2 को जरूर देखें।